हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं मुनगा को अरहर दाल के साथ। इस प्रकार के मुनगा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मुनगा आलू की सब्जी, मुनगा आलू बड़ी भाटा, ये सब तो हम खाते ही रहते हैं। तो आज कुछ अलग सा बना रहे हैं जो कि है मुनगा विथ अरहर दाल। मुनगा को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। इंग्लिश में ड्रम स्टिक्स, छत्तीसगढ़ी में हम इसे मुनगा कहते हैं, हिंदी में सहजन और मोरिंगा साइंटिफिक नेम है। मुनगा को इस तरह से छील सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मुनगा में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मुनगा का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती हैं। जो हल्की हल्की पत्तियां आती है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। ये देखिए, अरहर दाल हमने कुकर में ले लिया है। कई लोग इसे तूर दाल भी कहते हैं। तो तूर दाल हमने कुकर में ले लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे एक बार धो लेंगे। उसके बाद फिर से पानी डालेंगे पकाने के लिए। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये हम डेली बनाते हैं दाल, आप लोग को पता ही होगा। तो इस तरह से दाल पकाकर हम अलग से रख लेंगे। कुकर में 6 से 7 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। या तो आप इसे इस प्रकार भी पका सकते हैं कि एक सीटी आने के बाद आप सीटी कम कर दीजिए पूरी भी लो फ्लेम पे और 10 मिनट तक के लिए इसे रख दीजिए। कंप्लीट होने पर सीटी खोलना नहीं है, इसे रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा दाल तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। अब हम गरम होने पर उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना जो कटे हुए मुनगा हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, दाल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें उबला पानी गरम गरम डालकर इसे गलाएंगे। हम इसमें उबला पानी इसीलिए डालते हैं क्योंकि दाल का जो पानी है वो ऑलरेडी उबल चुका है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे, ये सब बच्चों के लिए अच्छा रहता है। अब इसकी हम एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। चलिए, अब बचे हुए तेल में हम डाल देंगे। तेल गरम है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा सरसों। जब ये कड़कने लगे तब हम इसमें कटे हुए अपने लहसुन को डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब हम इसमें एक बड़ा प्याज कट करके डाल देंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने दाल में डाला था इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। और डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। अब इन सबको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब बारी है इसमें डालने की 3 बड़े टमाटर कट करके। अब हम इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सांभर के जैसा है, लेकिन सांभर में सांभर मसाला पाउडर लगता है और इमली का जो पल्प है वो लगता है, वो सब इसमें नहीं जाएगा। और सांभर में जो हम अरहर की दाल डालेंगे वो बहुत थोड़ा सा ही डालते हैं।
ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी जब उबल जाए तब हम इसमें मुनगा डाल देंगे ताकि मुनगा थोड़ा-सा पक जाए। तो मुनगा को और बाद में ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी मसाले के गुण हैं वो मुनगा के अंदर समाहित हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं उबालेंगे वरना जो मुनगा है वो जल्दी टूट जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पके हुए अरहर की दाल को और इसे अच्छे से उबालेंगे। अब स्वाद के अनुसार आप यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं। अभी ये थोड़ी पतली है, अब हम इसे उबालेंगे। तो लीजिए हमारी मुनगा दाल तैयार हो गई है, बहुत ही डिलीशियस है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे चावल के साथ खाएँगे तो और दूसरी सब्ज़ी की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मुनगा जो है वो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स से भरे हुए हैं जो कि आपको ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गर्ली कॉर्नर।